नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और सीधी तस्वीरें हम लोग आपको पानीपत के गोहाना रोड से दिखा रहे हैं। पानीपत में विकास के कार्य चल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलाए जा रहे हैं और बड़े ज़ोरों से विकास कार्य जो है चलाए जा रहे हैं। पानीपत के असंध रोड की बात करें या गोहाना रोड की बात करें, दोनों रोड जो है चौड़े होने हैं और इसके लिए बाकायदा कई दिनों से काम चल रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि जो रास्ते चौड़े होने हैं वहाँ पर पेड़ नहीं काटे गए, खंबे बीच में। एक बार पीछे से लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि विधायक प्रमोद विज के पास ये वीडियो जरूर पहुँच सके। खंबे बीच में हैं और पेड़ बीच में लगे हुए हैं और इसी रास्तों को चौड़ा होने का काम चल रहा है। टेंडर अभी इसके शायद जारी नहीं किए गए और रास्ते खोद दिए गए हैं। व्यापारियों में रोष बना हुआ है। शुगर मिल के परले साइड की तस्वीरें भी लगातार हम आपको पहले भी दिखाते हैं और मीडिया के जरिए आप लोग देखते भी आए हैं। कई महीनों से वो रोड जो है खोद कर छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर काम जो है शुरू नहीं हो पाया और यही हाल यहाँ पर है। रास्ता चौड़ा होना है, व्यापारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। त्योहारों का दिन है लेकिन यहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ, रास्ते को खोद दिया गया है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है। बारिश रुकने से पहले पूरा लबालब था, ये सड़क के साथ लगता पूरा पानी यहाँ पर जमा हो गया था। यहाँ गोहाना रोड के व्यापारी जो हैं आज इकट्ठा हुए हैं, रोष बना हुआ है क्योंकि त्योहारों के दिनों में यहाँ पर खरीदारी होनी है लेकिन कस्टमर यहाँ नहीं जा सकते। पूरा का पूरा रास्ता जो है बारिश में ब्लॉक हुआ है। गोहाना रोड के दोनों साइड की बात करें, दोनों साइड में रास्ते खोद के छोड़ दिए गए हैं। ये सड़क बनाने का अंदाज पहली बार आपने देखा होगा कि रास्ते में पेड़ भी खड़े हैं, रास्ते में खंबे भी खड़े हैं, लेकिन सड़क खोद दी गई। रास्ते को चौड़ा करने की बात कही जा रही है। व्यापारियों के पास चलते हैं, उनमें रोष बना हुआ है सरकार के खिलाफ। गोयल साहब, आज किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, ये जो सरकार ने सौगात दी है हमारे को, दोनों साइड में जो है बढ़िया तरीके से तालाब बना दिए। एक किस्ती का एग्ज़ाम और करवा दे, हम इसलिए सबके सब इकट्ठे हुए हैं। या तो हमारे को किस्ती दे दिए ताकि हम अपने ठिकाने पे पहुंच जाएं, ना ये तो कोई व्यापारी अपनी दुकान पे जा सकता है, ठीक है, और ना कस्टमर पहुंच पा रहा है। इतने बड़े बड़े खड्डे खोद दिए, 3-3 फुट के खड्डे खोद दिए, तो दुश्मनी निकालने वाला काम हो गया हमारे साथ सारा। त्यौहार सिर के ऊपर है, रक्षाबंधन आ चुका है, सिर के ऊपर है, परसों रक्षाबंधन है आपका। उसके बाद जो है वो जन्माष्टमी आपके आने लग रही है, दिवाली आपके आने लग रही है। पहले पीछे वाला जो था अभी तक वो रोड नहीं बन चुका है अभी तक, और आगे और खोद के डाल दिया। आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, हमने इस चीज़ का विरोध किया था जब 6 तारीख को बुलडोजर आई यहाँ पे। हमने उनका विरोध किया कि भैया अभी पहले पिछले वाला बना लो, आप अगले वाला बाद में कर लेना आप इस चीज़ को। लेकिन फिर भी जो है किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने प्रमोद विज जी से बात करी, प्रमोद विज जी ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि जी एक बार रोड बनने दो आप, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही खड्डा खुदता है तुरंत जो है उसको भर दिया जाएगा और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। हम आज से 2 दिन पहले सभी मार्केट एसोसिएशन के लोग जो है सभी इकट्ठे होकर गए वहाँ पे, और उन्होंने तभी भी हमारे को ये आश्वासन दिया कि मेरे को सिर्फ 2 दिन का समय दो आप, मैं 2 दिन के अंदर जो है रोड डलवा दूंगा मैं, ठीक है। और आज ने कभी भी बोला था कि सुबह जो है मैं खुद जो है मौके पे आऊँगा, ना ही तो मौके पे आए वो, ठीक है ना। और इतनी बर्जर हालत हो चुकी है कि आज व्यापारी को कोई भी कस्टमर नहीं है किसी के पास भी, सबके सब खाली बिठा दिए, सारे खाली बिठा दिए। आप अंकल जी फिर इस हिसाब से इसे तालाब बना हुआ तो मच्छी पालन वाला भी काम शुरू ये जो सड़क पड़ी गई है बड़ी भारी परेशानी है और एक्सीडेंट का हमेशा भय रहता है 24 घंटे। इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। दिन में 3-4 एक्सीडेंट तो रोज 4-5 रोज हो जाए हैं और बारिश में तो ज़्यादा होंगे, और जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। एक चीज़ ये भी देखने को मिली, खंबे बीच में खड़े हैं, पेड़ बीच में खड़े हैं और सड़क को खोद दिया। सड़क को कैसे बनाने का काम चालू करते हैं? तो वही तो ना, जो प्रोसीजर पहले था, जो खंबे हटने चाहिए थे, पेड़ पहले हटने चाहिए थे, जो भी था वो तो हटे नहीं। पहले इन्होंने सबसे पहले रोड फाड़ के घेर दिया, अपना व्यापारियों को यहाँ परेशान कर दिया। लेकिन जो खंबे हैं वो जस के तस ऐसे ही खड़े हैं। अब रोड कैसे बनाओगे आप जब खंबे ही नहीं पीछे हुए, अभी पेड़ ही नहीं हटे? तो टाइलें उतार के ले गए यहाँ से, पाड़ के यहाँ 3-3 फुट गहरे खड्डे करके चले गए। तो व्यापारी क्या करेगा अब? या तो अपना अंदर ही बैठा रहेगा, अंदर आने का रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। तो रोड किस हिसाब से बना रहे हैं? इनका कोई प्रोसीजर तो होगा ना, रोड बनाने का कोई तरीका तो होता होगा ना। बोला प्रोसीजर तो कोई है ही नहीं, यहाँ नज़र ही नहीं कुछ भी आ रहा। ना कोई प्रशासन जिम्मेवार है, ना कोई ठेकेदार जिम्मेवार है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोड को इस तरीके से बनाया जा रहा है। रास्ते में पेड़ भी और रास्ते में खंबे भी और ट्रांसफार्मर बीच में लगे। आप बताओ जी, जिस हिसाब से धंधा आपका चल रहा है, त्योहारों के दिन कैसे चलाएंगे धंधा? गोहाना रोड पे टेक्सटाइल का ना हब बन गया अब, और टेक्सटाइल वालों का इन 4 महीनों का सीज़न होता है, रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक, और इसी टाइम में इन्होंने ये नाले खोद दिए। हम इस बारे में प्रशासन से भी और अपने विधायक से भी 2 बार ही मिल चुके हैं।
लेकिन कारण क्या है कि ये बिना प्लानिंग के सारे काम किया गया। खंबे बीच में अड़े हुए हैं, उसकी अभी कोई टेंडर नहीं छूटा है। पेड़ बीच में है, उसका स्टे लिया हुआ है। जब खंबे और पेड़ बीच में से नहीं हट रहे तो इसके सड़क कैसे बनाएंगे। हमने विधायक जी से बात अपनी पिछले पुल के उस साइड की फ़ोटो और वीडियो दिखाई दी कि वहाँ 3 महीने पहले खुदाई हुई थी, जो आज तक ऐसे कैसे और वहाँ तालाब बना हुआ है। और मैंने परसों जब हिले थे, परसों उनको यही बात कही थी कि अभी वहाँ तालाब बना हुआ है, जिस दिन बारिश यहाँ आ जाएगी यहाँ भी तालाब बनेगा। और वही काम आज हो गया, रात बारिश आई तो यहाँ तालाब बन गया है। मैं परसों जो है विधायक जी ने कहा था मैं मौके पे आऊँगा, आज हमने 3 फ़ोन उनको कर चुके। वो कभी कहते हैं हम मीटिंग में हैं, कभी कहते हैं हम बिजी हैं, उनके पीए फ़ोन उठाते हैं कि जी अभी पॉसिबल नहीं है। विधायक जो है पब्लिक के बीच में नहीं आना चाह रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कमी है। आज व्यापारी अपनी दुकान पे पहुंच नहीं पा रहा, कस्टमर कैसे पहुंचेगा। ये बिना प्लानिंग का किया गया काम है और विधायक को पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी चाबियां जो हैं विधायक जी को सौंप देंगे। वो हमारे शोरूम खोल लें या बंद करें, जैसे भी करें उनकी इच्छा। एक शोरूम का किराया 60-60 हज़ार रुपये है यहाँ, और विधायक को ये देखना चाहिए कि 2,000 रुपये की बोनी नहीं हो सकती। इन हालात को देखते हुए 60,000 रुपये में 2,000 रुपये डेली का किराया हो गया। 2,000 रुपये की वो सेल करके दिखा दें, मैं मान जाऊँगा उनको। ये बिना प्लानिंग का काम बंद करें और जो है ना हमारे ग्राहकों के लिए, हमारे लिए रास्ते का व्यवस्था करी जाए और इसको जो है ना जल्दी से कार्य कराया जाए। सैनी साहब पहले रोका भी था क्योंकि हालात पिछले ऐसे लग रहे थे, 4 महीने वो खोद के छोड़ दिया, आज तक बना नहीं वहाँ पर। पहले ठेकेदार यहाँ जिस दिन जेसीबी लेकर आया, हमने बात की उससे, वही यहाँ रोड नहीं खोदा है, पीछे बुरा हाल है और लोग 3-4 महीने से परेशान हैं। वहाँ आपने खोद के डाल दिया और यहाँ तो खोदोगे तो यहाँ फिर वही हाल होगा। उसको हमने चेतावनी दी थी, उससे बात हुई, ठेकेदार ने बोला 10 दिन के अंदर पाड़ कर मैं दोबारा फिर बना दूंगा। मतलब ये तो जैसे उसके बाएं हाथ का खेलता है, ऐसा कह दिया उसने। फिर उसके बाद ललित जी की बात हुई विधायक जी से, तो उन्होंने भी है कि आप अब शुरू तो होने दो, काम है शुरू होगा जब भी तो बनेगा। तो हमने चलो कोई बात नहीं भाई, 10 दिन में बन जाएगा। अब ये 10 दिन के बजाय 25 दिन 20 दिन हो गए, यहाँ बुरा हाल है। मेरे को लगता है 1 साल भी बना देंगे रोड। ये सबसे बड़ी लापरवाही है यहाँ प्रशासन की, और प्रशासन का आपस में तालमेल नहीं है। खंबा पहले फटना चाहिए था, पेड़ पहले फटने चाहिए थे, उसके बाद रोड खुदते। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता का पैसा बेवजह वेस्ट किया जा रहा है। और जबकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, और हम ये हमारे जो रोड नहीं बना हफ्ते 10 दिन 5 दिन 4 दिन जो भी टाइम देंगे विधायक जी, रोड नहीं बना तो हम यहाँ रोड के बीच में बैठेंगे। एक तो रास्ता चौड़े होने से खुशी थी कि रास्ता चौड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, लेकिन तो मुसीबत बन गई। आपको लगता है ऐसा? इन सब भाइयों की बात सुनी आपने, क्या क्या प्रॉब्लम है। ये पहले लास्ट ईयर से लेके अब तक आप इसको सरकार को देखना नहीं चाहिए था। ये प्रोजेक्ट प्रगति के लिए लेके आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे इन सारे भाइयों को, जितने दुकानदार हैं, जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा 60-60 हज़ार रुपया एक शोरूम का किराया है, वो 2,000 रुपये की सेल नहीं करता, बोनी तक नहीं होती। उसके पास 4 नौकर भी हैं, लाख रुपए का दुकान का खर्चा है। सरकार अगर इन सबको ये तोहफा ही देना चाहती थी, ये ब्रॉडगेज फ्लाई ओवर जो भी डेवलपमेंट के काम है, उसको तरीका तो होता है ना कोई करने का। इस तरीके से थोड़ी किया जाता है। जब बिजली के खंबे का टेंडर छूटा नहीं, पेड़ का उखाड़ने का कोई प्रोजेक्ट नहीं, उसके ऊपर आम पब्लिक का कोई भी आदमी खड़ा होकर उसको स्टे ले लेता है, तो क्या प्रोजेक्ट है। तो इसकी अच्छा यही था ना, इसको जैसा है पहले सिस्टम से काम करा जाए, सिस्टम से काम करो, लोग भी खुशी रहेंगे। अब 18 महीने हो गया लोगों को घर से खाते हुए। इन सब लोगों को कोई भी आदमी इसमें कोई तरक्की वाला ना कोई डेवलपमेंट वाला किसी भी रास्ते से, आप ये मत सोचो घर से खा रहा है। अब जब घर से खा रहा है तो और सरकार उसकी मदद करने की बजाय उसको और वो बैकवर्ड एरिया में लेके जा रही है, उसको और कर्जे के अंदर लेके जा रही है। तो चाहती क्या है सरकार? इनको जो जैसे भाई साहब ने कहा है, गर्ग साहब ने, कि हम अगर इनको बीस साहब को बोलेंगे जाते 2-4 दिन में इसका काम करवाएं, नहीं तो चाबियां उनको दे देंगे, हमारा किराया भाड़ा, बच्चों का चाय पानी का खर्चा जो भी है ये सब अपने आप वो करेंगे। नहीं, आप ठीक फरमा रहे, जैसे कोरोना का दौर गया, लोग वैसे भूखे मर रहे हैं। हाँ। और ऐसे हालात ये तो अपने हाथ में ठीक करवाना। सर हमने पहले कोरोना को बहुत झेल चुके हैं, ग्राहक की वैसे ही नहीं है। प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मैं तो कहता हूँ जल्दी नहीं बल्कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे यही नहीं है कि रोड से परेशानी इतनी है, परेशानी की बजाय इसमें यहाँ बीमारी फैलने का बहुत खतरा है। आप देखोगे आज तो थोड़ी बारिश हो रही है, जब सूखा होता है धूड़ इतनी उड़ती है कि जिसको अस्थमा है उसकी तो मौत निश्चित है, और जिसको नहीं है उसको हो सकता है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, हमारा हक है, हमारी मांग भी है कि इस पर जल्दी से जल्दी तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए।
चाबियां सौंपने वाली बात से सहमत है सैनी साहब? चाबियां सौंपने की बार बार बात की जा रही है, तो यही हालात रहे ऐसा है जी, जब ये काम कस्टमर नहीं कोई आओगा दुकान खोलने का फायदा क्या होगा? अब दुकान की चाबियाँ देगा जी दे देंगे हम तो जाके, सारी एसोसिएशन मिल गए दुकानें बंद करके उनको दे देंगे। अब सारा दिन बैठे 200 रुपये कस्टमर नहीं दुकान में चढ़ा कोई भी आज, तो कैसे बैठा जाओगा यहाँ? ये नाला पार करके कोई कस्टमर आता नहीं, वो सोचेगा मैं आगे से ले लूँगा, यहाँ क्यों रुकेगा वो? राखी के त्यौहार पे तो खासकर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस दौरान तो बहनें भाइयों का त्यौहार। खास के कार्य में कोई रोक थोड़ा कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए भी, लेकिन त्यौहार तो कम से कम व्यापारी का अच्छी तरीके से निकालो। पूरे साल के अंदर सिर्फ 3-4 महीने ही होते हैं व्यापारी के पास जो अच्छी तरीके से काम करना होता है, जो पैसे बच्चों के लिए जोड़ गाड़ करना होता है, और उसी समय में आपने ये पंगा सारा खड़ा कर दिया। अब सिर्फ हमारी यही डिमांड है, रोड जब बनेगा बन जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे को इस तरह समतल कर दिया जाए, रोड़ा भर दिया जाए, ताकि व्यापारी जो है, कस्टमर जो है, वो अपने खरीदारी के लिए आ सके। इतनी एक रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को शेयर करें वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ। तो Yes, bite. Yes, bite is the right choice for you. B-I-E-T, bite. Yes, bite is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145